लोकमाता अहिल्या देवी त्रिशताब्दी समारोह समिति छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा आयोजित इस सभागार में मंच पर उपस्थित आदरणीय टोकलाल जी वर्मा अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक भी हैं और इस आयोजन समिति का भी प्रमुख रूप से सूत्रधार हैं। आदरणीय नरेंद्र कुमार जी दीक्षित जो प्राध्यापक रहे सेवानिवृत्त, वे भी इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से कार्यक्रम को सफल करने में सहभागी रहे से दीक्षित जी। आदरणीय सच्चिदानंद जी शुक्ला इस विश्वविद्यालय के कुलपति और इस जिले के त्रिशताब्दी समारोह के प्रमुख, इस सभागार में उपस्थित आत्मीय गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताओं एवं बहनों, अभी हम सब लोगों ने अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने भव्य ढंग से आयोजित हुआ उसका एक संक्षिप्त वृत्त हमने सुना है। अपने देश का जब विचार करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद अपना देश सतत रूप से नए नए कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद, आक्रमण प्रत्याक्रमण के बावजूद, पूरे दुनिया के माथे पर एक बिंदी की तरह चमकने वाला ऐसा अपना परम प्रिय भारतवर्ष रहा है। कारण क्या है? तो देश में हर समय ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। वे चाहे भक्ति आंदोलन का कालखंड हो, देश में जो आक्रांताओं का एक सिलसिला चला उसको संघर्ष करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए एक प्रकार से देशभक्त लोगों की मालिका हो, क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा समूह हो, समाज सुधारकों की एक बहुत बड़ी मालिका हो, ऐसे सब प्रकार के लोग देश के अंदर समय समय पर खड़े हुए। उन्होंने समाज जीवन को उचित दिशा दी, मार्गदर्शन किया, एक दीप स्तंभ बने समाज को दिशा देने के लिए, प्रकाश देने के लिए। इसके कारण सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद अपना देश आगे बढ़ा। उस मालिका में लोकमाता अहिल्या देवी का भी नाम है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज दोपहर के समय यहाँ आने के पहले राजा तालाब में अहिल्या देवी का एक मूर्ति है, वहां पर माल्यार्पण करने का अवसर भी मिला। वहां माल्यार्पण करके ही यहाँ कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। हम सब लोगों ने देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र अपने अपने महाविद्यालय में सुना है, इसलिए यहां पर कोई मैं नई बात बताने वाला हूं ऐसा नहीं है, उसका पुनर्स्मरण ही होगा।
लेकिन महापुरुषों का चिंतन, महापुरुषों का विचार बार बार पढ़ते रहना, बार बार चिंतन करते रहना, उससे लाभ ही होता है। कहते हैं ना, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, श्वास श्वास और धड़कन धड़कन में घुली हुई रामायण हो। तो बार बार पाठ करने से कुछ न कुछ हमको मिलता है। अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे भगवत गीता के अध्याय 16 का स्मरण होता है। भगवत गीता में अध्याय 16 में दैवी संपदों का वर्णन है, दैवी संपदों का, आसुरी संपदों का भी वर्णन है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपद यानी कैसा होता है, तो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम भीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये जितने भी दैवी गुणों का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है, वो क्षमा है, दया है, दान है, तप है, ये सारे गुण लोकमाता अहिल्या देवी के जीवन चरित्र से हमको ध्यान में आता है। एक भी गुण ऐसा नहीं है जो देवी अहिल्याबाई में हमको दृष्टिगोचर न होता। एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी, औरंगाबाद में एक छोटे से स्थान पर उनका जन्म हुआ। मानको जी के यहाँ सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा उनकी हुई, आध्यात्मिक, सामरिक, सब प्रकार से। और जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी बाल्यावस्था में, उसी समय बाजीराव पेशवा और उनके सेनाधिकारी मल्हार उनकी दृष्टि पड़ गई। उन्होंने अहिल्याबाई का हाथ मांगा उनके पिताजी से। पिताजी ने कहा कि ये तो मैं सामान्य परिवार का हूं, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं आपके अनुसार आप अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं। उन्होंने कहा आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें, आप तो हमको अपनी बेटी का हाथ दे दीजिए। खंडेराव के लिए, जो मल्हारराव का पुत्र था, उसके लिए ब्याह होकर के वो मालवा के राज्य में आ जाती है। उनके जीवन में देखते हैं तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अभी मैं 3 बातों का केवल उल्लेख करूंगा जिसका भगवद गीता में उल्लेख है। उसमें पहला गुण है अभयम, साहस। हर जगह उनके जीवन में दिखाई देता है, साहस ही साहस दिखाई देता है। अप्रतिम साहस, अप्रतिम धैर्य, प्रचंड आत्मविश्वास। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है। हम चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा, लेकिन समय जाया होगा, इसलिए मैं केवल 3 बातों का उल्लेख करूंगा। उनका राज्य तो बड़ा फैला हुआ था, राजस्थान की सीमा में भी उनका राज्य था। चंद्रावतों ने एक प्रकार से उनके साथ विश्वासघात किया। अहिल्याबाई ने 1771 में सबसे पहले स्वयं उनसे युद्ध किया, चंद्रावतों से, और उसके विद्रोह को शांत किया। 1783 में फिर से उन्होंने विद्रोह किया चंद्रावतों ने, तो अहिल्या देवी ने अपने सैनिकों को भेजकर उस विद्रोह को दबाया। और फिर 4 साल बाद 1787 में फिर से विद्रोह किया,
तो वृद्धावस्था थी, उसके बाद भी अहिल्या देवी होलकर स्वयं जाकर के उस विद्रोह को समन करते हैं, सदा सदा के लिए ठीक प्रकार से उनका इलाज करते हैं। एक महिला हो करके उनके जीवन में कैसे कैसे संकट आए, उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारा। उनके पति खंडेराव का शरीर शांत हो जाता है, वो अपने आप को अग्नि को समर्पित करना चाहती है, किंतु मल्हारराव ये कहते हैं, बेटी यदि तू चली जाएगी, तू ही तो मेरा जीवन आधार है, मैं बच नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम ये काम मत करो। बाद में ससुर मल्हारराव वो भी चले जाते हैं युद्ध में। बेटा मालेराव वो भी चला जाता है, बेटी चली जाती है, दामाद चला जाता है, उसका नाती चला जाता है। एक के बाद एक आपदा उसके जीवन में लगातार आता रहा, किंतु अहिल्याबाई होलकर धैर्य नहीं खोया। लोक कल्याण के काम के लिए वो सतत लगी रही। वो कहती थी, शायद भगवान ने मेरा जन्म ही इस काम के लिए दिया है, इसलिए मुझे करना होगा। अब उस कालखंड में जब जातिवाद चरम पर था, 300 साल पहले, तब उन्होंने फैसला किया कि मेरी बेटी का ब्याह मैं ऐसे किसी पुरुष से करूंगी जो अपने राज्य के किसी किसी क्षेत्र में फैले हुए जो असामाजिक तत्व हैं, जो डाकू हैं, गुंडे हैं, ऐसे लोगों से अपने राज्य की जनता को निजात दिला सके। आप कल्पना कर सकते हैं, 300 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह मेरे कुल परंपरा का हो न हो, केवल एक ही कसौटी रखी, वीरता की, सूरता की। आज जब सोचते हैं, आज जब हम जाति की बात करते हैं, विवाह होगा तो जाति में होगा, तो अहिल्याबाई का जब स्मरण करते हैं तो उन्होंने एक ही शर्त रखा अपनी बेटी, एकमात्र इकलौती बेटी के विवाह का, सूरवीरता, यही कसौटी। और ये कहा कि जो मेरे राज्य की जनता को इन सब प्रकार से डाकुओं से निजात दिलाने में समर्थ हो, उससे मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह करूंगी। एकदम सन्नाटा छा जाता है। बीड़ा उठाने के लिए आह्वान करती है, जो सैनिक या जो वीर पुरुष इस चुनौती को स्वीकार करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। यशवंतराव फड़से, कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा, सुई पटक सन्नाटा, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यशवंतराव फड़से, एक युवक खड़ा हो गया, उन्होंने वो बीड़ा उठाया, कहा, देवी आप यदि सहायता करेंगी तो मैं इस राज्य को डाकुओं से मुक्त करूंगा, जनता को निजात दिलाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हें जितनी सेना चाहिए, जितना धन चाहिए, मुझसे लो और इस राज्य को डाकुओं से मुक्त कराओ। कितना बड़ा साहस का काम था। व्यक्ति दूसरों को तो उपदेश कर सकता है, लेकिन अपने घर में, अपने जीवन में जब आता है, तब इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये सामान्य साहस नहीं है। उस कालखंड में रघुनाथ पंत उनके दीवान थे। उनके उकसावे में आकर राघोबा 50,000 की सेना लेकर मालवा पर हमला करने के लिए चल पड़ा, मालवा को जीतने के लिए, मालवा को अधीनस्थ करने के लिए चल पड़ा। अहिल्याबाई को पता चलता है। अहिल्याबाई ने उस समय स्त्रियों की सेना का संगठन किया। सब प्रकार से सिद्धता होने के पश्चात उनको पत्र लिखा अहिल्याबाई ने। वो पत्र बहुत महत्व का है। वो कहते हैं कि आप मुझे अबला समझकर मुझ पर हमला करने की कोशिश मत करो। मैं अपनी शक्ति युद्ध भूमि में प्रकट करूंगी, दिखाऊंगी। मैं तुमसे अपने स्त्री सेना के साथ युद्ध के मैदान में मुकाबला करूंगी। और ध्यान रखो, यदि मैं हार गई और तुम जीत गए
तो मेरी जगहसाई नहीं होने वाली है और तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं होने वाली है। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम मुख दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे, और एक स्त्री को पराजित करके विजय प्राप्त करने का वो भी नहीं मिलेगा, और यदि हार गए तो जो कलंक लगेगा वो कलंक से आप कभी जीवन में मुक्त नहीं हो सकेंगे। यह सोच करके आप युद्ध ठानिए, आप सोच करके आगे बढ़िए। पत्र की भाषा ऐसी थी कि राघवा पंत युद्ध छोड़ करके मैं तो आपके यहां संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूं, ऐसा करके बहाने बना करके वो आया और कुछ दिन रहकर वापस गया। तुकोजी राव उनके सेनापति थे। एक युद्ध के अभियान में जा रहे थे। जयपुर के पास कुछ सिंधिया और कुछ सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। उनकी सूचना आती है तो अहिल्याबाई ने 1800 सैनिक उनकी सहायता के लिए भेजे, 5 लाख रुपए भेजे। और अहिल्याबाई ने कहा घबराना नहीं, शत्रु को परास्त करके ही आना। ध्यान रखना, शत्रु परास्त होना चाहिए। पैसे और सैनिक की चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं पैसे और सैनिक का पुल बना दूंगी, तुम उसे परास्त करके। कितना आत्मविश्वास था। कोई साधारण महिला ये कर सकती, बोल सकती? संभव है। ग्वालियर के महाजी सिंधिया बहुत सम्मान करती थी, अहिल्याबाई इज्जत करती थी। महेश्वर आए थे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो अहिल्या देवी ने कहा मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। तो महाजी सिंधिया ने कहा देवी, आखिर हम पुरुष हैं, यदि हम आपके विरोध में होंगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति क्या होगी, इसका कभी विचार आपने किया? अहिल्याबाई होलकर ने थोड़े आक्रोश में आकर कहा कि आप अपने घर की स्त्रियों को सुपारी के समान काट करके मुंह में निगल जाते हो, वैसी मैं नहीं। आप तुकोजी को भी इसी प्रकार से उपदेश देकर वो और आप दोनों मिलकर के मुझ पर आक्रमण करें, मैं आपको हाथी को बांधने वाले सांकल से बांध करके एक किनारे नहीं धर दूं तो मैं स्वर्गीय मल्हारराव की बहू नहीं खाऊं। ये आत्मविश्वास असाधारण है जी। इतना साहस एक एक कदम कदम पर हम देखते हैं तो अहिल्याबाई के जीवन में ये हरेक घटनाओं में ये साहस का भाव दिखाई देता है। भगवत गीता में जो अभयम, कोई भी काम करना है, एक समाज के अंदर जिसको लोक नेतृत्व करना है, उसके अंदर एक साहस का गुण आवश्यक है। उसी प्रकार का धैर्य हर समय। दूसरा एक गुण हम देखते हैं कुशल प्रशासक का। अहिल्या देवी के जीवन में हम देखते हैं कहीं पर भी ढिलाई नहीं। मातृशक्ति सब प्रकार से उनके परिवार में एक दुर्घटनाओं का एक लंबा श्रृंखला चला, उसके बाद भी प्रशासन में किसी प्रकार से कमी नहीं, कोई भी प्रकार से कमी नहीं। नासिक में निर्माण का काम चल रहा था, आर्थिक गड़बड़ी ध्यान में आई। जब पता चला कि आर्थिक गड़बड़ी सही है तो निर्माणकर्ता को उन्होंने तुरंत बर्खास्त कर दिया। सोचा नहीं क्या होगा। पंढरपुर में मंदिर का निर्माण चल रहा था, निर्माण कार्य में लगा कि गुणवत्ता में कमी है और पैसे की भी हेरीफेरी हो रही है, हेराफेरी हो रही है। तो अहिल्याबाई ने उसका जांच कराया और जांच कराने के बाद जब सही पाया अहिल्याबाई ने, तो यहां तक कि हाथी उसके छत के ऊपर चढ़ा करके उसने उसकी गुणवत्ता की जांच की। जब सही पाई उन्होंने कि नहीं भाई गुणवत्ता ठीक है,
तब जाकर के उसका भुगतान करती हैं और तब जाकर के उसको पैसा देती हैं। ऐसे एक एक विषय में निर्णय करने का कैसा उनका गुण था। अपने राज्य के अंदर कोई निर्धन को कोई धनवान सता न सके, कोई इनोसेंट व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति, दबंग व्यक्ति उसको प्रताड़ित न कर सके, इसकी उन्होंने पूरी पूरी व्यवस्था की। ऐसे निर्धन, गरीब और किसी भी प्रकार से इनोसेंट व्यक्ति के साथ कुछ होता था तो सबसे पहले देवी मां खड़ी होती थी। वो कहती थी कि शासन और प्रशासन जनता के न्याय के लिए है, जनता की सहायता के लिए है। उन दोनों के बीच में माता और संतान का संबंध होना चाहिए। और लोक माता वास्तव में अपने प्रजा के साथ संतानवत ही व्यवहार करते थे। कहीं पर भी कुछ हुआ तो एक पुत्र के समान स्नेह पूर्वक जनता के हित के लिए सदैव तैयार रहने वाली ऐसी लोक माता है। इंदौर के अंदर देवी चंदी, उनका निधन हो गया। उसकी विधवा पत्नी उसकी संपत्ति को वहां के प्रशासन के लोगों ने हड़पने का आदेश दे दिया कि उस समय ऐसे कई घटनाएं होती थी। उनकी विधवा पत्नी जो है देवी चंद जी की, वो अहल्या देवी के पास गई। उन्हें कहा ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उन्होंने उन अधिकारियों को बुलाया, बहुत फटकारा और उनको जो हड़पने का काम जो किया था उसको वापस किया। उन्होंने कहा आखिर किसी महिला का पति यदि चला जाता है तो उसकी संपत्ति पर उस पत्नी का, उसकी पत्नी का ही अधिकार है पूरा पूरा, इसलिए उसको संपत्ति मिलनी ही चाहिए। इसमें कोई एक दो मत नहीं हो सकता। सिरोंज के एक साहूकार, उनका निधन हो गया, निसंतान थे। दत्तक लेने की बात आई तो 3 लाख रुपए का घूस लेने की बात आई। शिकायत हुआ, जांच करने पर सही पाया गया तो 3 लाख रुपए उसको वापस किया और वो जो अधिकारी जो था उसको नौकरी से बाहर किया। कर का निर्धारण करना तो कर के निर्धारण के समय में भी दूसरे आसपास के राज्यों में जैसे कर का निर्धारण करना है वैसे नहीं करती थी। अपने राज्य के अंदर भी कहां पर फसल अच्छा होता है, कहां पर फसल कम होता है, कहां पर अकाल पड़ा है, इसके आधार पर करों का निर्धारण। और कई स्थानों पर यदि जनता को आवश्यकता है तो करों से छूट देने का काम भी वो करते थे। महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया उन्होंने, तो महेश्वर के अंदर स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया उन्होंने। बुनकरों को ला करके बसाया, उनके लिए मशीनों की व्यवस्था की, उनको सब प्रकार से अनुदान की व्यवस्था की, उनके योगक्षेम का प्रबंध किया। और आज भी हम देखते हैं महेश्वर साड़ी आज सारे देश में प्रसिद्ध है। एक स्वदेशी वस्तुओं की दृष्टि से, स्वदेशी व्यापार की दृष्टि से महेश्वर का भारत के मानचित्र में स्थान रखता है। प्रशासनिक दृष्टि से भी अहल्याबाई होलकर के जीवन में हम देखते हैं तो कहीं कोई समझौता नहीं। तुकोजीराव उनके सेनापति थे, उनका बेटा मल्हार राव, कई प्रकार से उच्छृंखलता का व्यवहार उनके द्वारा होता था। उन्होंने समझाया 1 बार 2 बार, जब नहीं माने तो उसको भी जेल में डाल दिया। ये नहीं देखा ये सेनापति का बेटा है, यदि इसको जेल में डालूंगा तो विरोध में सब सारे बगावत हो जाएगी, विचार नहीं किया उन्होंने। गलत है, गलत है। ऐसी कुशल प्रशासक थी। अपने घर का भी रिश्तेदार हो, यदि गलत किया है तो उसको भी सजा देने से चूकती नहीं थी। इसलिए लोक माता, इसलिए पुण्य श्लोका, इसलिए सबके बीच में वो देवी की तरह पूजनीय थी, वंदनीय थी। उनका एक और भी तीसरा पहलू है, वह है धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू।
अहिल्याबाई का हम चित्र देखते होंगे तो उनकी गोदी में हमेशा भगवान शंकर शिवलिंग दिखाई देता है। पूरे देश के अंदर, सारे देश को माने पूरा सारा राष्ट्र ही एक राष्ट्र, इस भाव से उन्होंने सारे तीर्थ स्थल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां भी आप जाते हैं लगता है अहिल्या देवी होलकर ने निर्माण कराया है। हम सोमनाथ गए थे, वहां भी अहिल्या देवी का बनाया हुआ मंदिर। काशी विश्वनाथ को लुटेरों ने ध्वस्त कर दिया था, उसको भी अहिल्या देवी होलकर ने पुनर्निर्मित कराया, पुनर्स्थापित कराया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंढरपुर, कोई भी तीर्थ स्थल नहीं। रामेश्वरम मैं गया था, गया में भी अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कर रखाया। घाटों का निर्माण, आप होशंगाबाद चले जाइए, महाघाटों का निर्माण, महेश्वर में देश का इतना उच्च कोटि का, इतना लंबा चौड़ा घाट का निर्माण अहिल्या देवी होलकर ने करा। मंदिरों के बारे में भी तो कहीं पर भी जीर्ण शीर्ण मंदिर है, उसके लिए अहिल्याबाई होलकर ने दिल खोल करके दान दिया। कभी विचार नहीं किया कि इसको देने से क्या होगा। अनेक स्थानों पर ने कलकत्ता तक सड़क बनवाई, काशी से लेकर कलकत्ता तक सड़क का निर्माण उस समय 300 साल पहले। पंढरपुर की यात्रा में लोग जाते हैं तो तीर्थ यात्री, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, झुनका भाखर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आसपास रास्ते में, जिस रास्ते से तीर्थ यात्री जाते हैं, वहां पर खेती को खरीद करके उन्होंने स्थानीय किसानों को दिया। उनको कहा कि वहां बावली खुदवाओ और जो आने वाले तीर्थ यात्री उनको झुनका भाखर की व्यवस्था करना, ताकि तीर्थ यात्री कोई भूखा न रहे। मंदिरों का स्थान है तो मंदिरों के लिए जमीन क्रय की उन्होंने, मंदिरों के नाम उसको किया। वहां पर पुजारी की व्यवस्था, अर्चक की व्यवस्था, प्रवचनकार की व्यवस्था, कीर्तनकार की व्यवस्था करने वाले लोगों की सब प्रकार से व्यवस्था की, और उनको आने वाले समय के लिए भी उचित रूप से अनुदान मिल सके, उचित रूप से उसकी व्यवस्था हो सके, इसकी भी स्थायी रूप से व्यवस्था उन्होंने खड़ी। हर समय उनका ध्यान रहता था कि जो सनातन जीवन मूल्य, सनातन परंपरा है, वो आगे बढ़ना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए हर क्षण वो प्रयासरत रहते। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी उनके मन में करुणा का भाव था। स्थान स्थान पर खेती को खरीद करके पक्षियों के चारागाह के लिए उन्होंने व्यवस्था की। तालाब के अंदर, नदी के अंदर मछलियों को दाना डालना, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। गोवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था वो भी उन्होंने की। प्राणी मात्र के हित का विचार उनके जीवन में था। न्याय की दृष्टि से तो है ही, हम सब जानते हैं कि अनेक स्थानों पर न्याय करने के बारे में अहिल्याबाई का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे हर एक क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई के जीवन को हम देखते हैं तो उनके अंदर इतने गुण हैं। हर एक क्षेत्र में कुशल प्रशासक थी, धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व थी, अपने समाज के, अपने राज्य के लोगों के प्रति करुणा का भाव था, दान देने में कभी पीछे नहीं रहती थी। अपने यहाँ के कलाकार हैं, उनको उचित दिशा देने का काम भी वो करती थी। लोखंडी नाम का एक कलाकार आया महाराष्ट्र से, अहिल्या देवी का नाम सुन करके। बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छी गला, उनका भजन बहुत अच्छा, उनका प्रदर्शन हुआ, बहुत सब उसको इनाम दिया गया। उनको कहा कि भाई तुम ये प्रेम मोहब्बत इसके गीत गाते हो, इतना सुंदर तुम्हारा गला है, तुम ईश्वर की भक्ति के भजन क्यों नहीं गाते हो? जन जागृति के लिए तुम भजन क्यों नहीं गाते हो? इसमें तुम्हारे गले का उपयोग करो, तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार का योग मैं भाग।
किसी कलाकार को इस प्रकार से दिशा देना कोई राजमाता, कोई इस प्रकार का विचार करने वाली देवी ही कर सकती। बंधुओं, हम सब जानते हैं कभी अहिल्याबाई का एक प्रकार से जीवन चरित्र बताने का काम पूरा हुआ है, उसको प्रकाशित करने का, समाज के बीच लाने का काम पूरा हुआ है। अहिल्याबाई के अंदर क्या क्या गुण थे, लेकिन अभी दूसरा पहलू हम सब लोगों को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। तो दूसरा पहलू क्या है? अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके उसके समान अपने जीवन को गढ़ना। विचार तो बहुत है, चिंतन भी बहुत है, इस देश में चिंतक भी कम नहीं है, विचारक भी कम नहीं है, लेकिन विचार और चिंतन तब तक सफल नहीं होता जब तक वह धरातल पर नहीं उतरता है, उसको आचरण में लाने वाले लोग खड़े नहीं होते। इसलिए आचरण की तपस्या आवश्यक है। हम सब लोगों के बीच में देवी अहिल्याबाई का जीवन प्रकाशित हुआ है। हम सब आने वाले समय में यह एक स्वर्णिम कालखंड है भारत के लिए, हम सब के लिए। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि 500 साल का चलता हुआ संघर्ष राम मंदिर का हमारी आंखों के सामने ही सफल हुआ। 76 संघर्ष हुए, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, उनको अपने जीवन में यह अवसर नहीं मिला राम मंदिर का शिलान्यास होते हुए, उनको लोकार्पित होते हुए देखने का। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने स्थान पर विराजित होते हुए देखने का सौभाग्य इस पीढ़ी को मिला है। अनेक लोग धारा 370 खत्म होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष किए, लाठी खाए, गोली खाए, उनके जीवन में अवसर नहीं आया, हमारे जीवन में आया। देवी अहिल्याबाई जैसी माता का एक जीवन समाज के बीच में ले जाने का सुअवसर हमारे जीवन में आया है। इसलिए यह क्षण एक प्रकार से हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्व का क्षण है, स्वर्णिम क्षण है। इस वर्ष योगा योग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी का वर्ष भी है। 100 साल तक जिन लोगों ने काम किया उनके जीवन में शताब्दी देखने का अवसर नहीं आया, हमारे जीवन में आया है। इसलिए इस स्वर्णिम कालखंड में हम भी अपने जीवन को अहिल्याबाई के जीवन के अनुरूप, उसमें से हम कुछ अंगीकार कर सकते हैं क्या? उसमें से कुछ हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं क्या? ऐसा सोच करके हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर आगे जाने की आवश्यकता है। अहिल्याबाई का जीवन हर समय चिंतन करने लायक, हर समय पारायण करने लायक, हर समय पढ़ने लायक उनका जीवन है। हमने एक बार प्रकाशित किया, एक बार पढ़ लिया, लोगों के बीच जानकारी दे दी, इतना पर्याप्त नहीं। बार बार चिंतन, बार बार उनका वाचन, स्मरण, और उसमें से जो बातें हम आत्मसात कर सकते हैं वह आत्मसात करने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर बदल होगा। जागरण श्रेणी का काम भी यही है, समाज की सज्जन शक्ति को साथ में लेकर समाज परिवर्तन के काम में हम सब लोग मिलकर के प्रयत्नशील हैं। बहुत सारे लोग समाज के अच्छे कामों में लगे हैं। गायत्री मिशन है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्कॉन है, पतंजलि है, अनेक प्रकार के स्वामी प्रणवानंद जी स्थान स्थान पर हैं। ऐसे सब लोगों की सज्जन शक्ति जो है अच्छे काम में, उन सब के साथ मिल करके हम एक अच्छा परिवर्तन की दिशा में समाज चलेंगे। इसके लिए हम सब लोगों को धीरे धीरे प्रयत्न अपने जीवन में भी करने की आवश्यकता है। हम सब दूसरों से अपेक्षा तो करते हैं कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह कहते समय हमको अपनी ओर भी देखना है। मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू समाज के लिए?
इसका विचार हम सब लोगों को करना है। और आने वाले समय में हम सब कार्यकर्ता बंधु भगिनी जो प्रबुद्ध हैं, वे सब लोग जैसा जैसा आचरण करेंगे, समाज वैसा वैसा चलने वाला है। समाज हमारा अनुकरण करेगा। इसलिए चाहे वो कुटुंब प्रबोधन हो, समरसता हो, पर्यावरण हो, नागरिक शिष्टाचार हो, स्व का जागरण हो, ऐसे विषयों पर जो समाज परिवर्तन के लिए आवश्यक है, हम सब लोग पहल करें, प्रारंभ करें। मैं दिनकर की पंक्तियों का उल्लेख करते मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से चाहे जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार, लेकिन पवन को लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। हम सबके सपने जीवित रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, आध्यात्मिक दृष्टि से भारत ऐसा बने, इस सपने को लेकर हम सब चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला भारत का भविष्य और उज्जवल से उज्जवलतम हम सब लोग अपने आंखों के सामने देख सकेंगे। आज सारी दुनिया की दृष्टि भारत की ओर है, भारत की ओर देख रही है। मार्क ट्वेन वो कहते थे, भारत मानव जाति का पालना है, भाषाओं की जन्मभूमि है, इतिहास की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। जो भी दुनिया के अंदर है वो सब भारत के अंदर है। भारत के अंदर सृजनशील तत्व है, इसलिए भारत महान बनेगा तो दुनिया का कल्याण होगा। भारत महान कब बनेगा? जब इस देश का सामान्य नागरिक अहिल्याबाई जैसे महापुरुषों के जीवन से अनुप्राणित होकर उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेगा। आज इसकी आवश्यकता है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सब बंधु भगिनियों को, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार करते हुए अभिनंदन भैया आपका। इसके उपरांत मैं संजय जोशी जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वे पुरस्कार वितरण समारोह को, सम्मान समारोह को गति प्रदान करें। संजय जोशी जी। पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्या देवी होलकर के विचार और कार्य छत्तीसगढ़ के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के मध्य पहुंचे। इसको लेकर लगभग विगत 1 वर्ष में आयोजन समिति ने विभिन्न कार्यक्रम शैक्षणिक परिसरों में किए। उन समस्त शैक्षणिक परिसरों का मई के अंतिम सप्ताह में जिला स्तर पर हम एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। आज हम प्रांत के इस आयोजन में कुछ चयनित शैक्षणिक संस्थाओं का यहाँ सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल KPS ढूंढा, इनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। शाला की प्रिंसिपल श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी मैडम, रामचंद्रन सर, सुषमा मिश्रा मैडम, आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। यहाँ पर आप कुछ क्षणों में एक बहुत